प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे। सो टपकेश्वर महादेव से घर में आने के बाद इवनिंग में हमने 2-4 काम निपटाए और उसके बाद डिनर में हमने सबने मिलके चिकन बनाया। वे थोड़ी एनर्जी भी तो चाहिए अगले दिन घूमने के लिए। सो शेफ इधर क्या बना रहे हैं आप? क्या नाम है इसका रेसिपी का? ऑसम चिकन। हमारी पर्सनल है ना? हाँ, दिस इज कहीं देखी नहीं। कहीं से नहीं देखी है। ये है कैश्यू बटर चिकन। हाँ, कैश्यू बटर चिकन। और हाँ, हमारी रेसिपी है। यूट्यूब को तो हम जानते हैं, यूट्यूब नहीं, हम विकिपीडिया यूज करते नहीं, हैं। हम अपना बनाएंगे चैनल, फिर हम अपनी रेसिपी डालेंगे। कितना टाइम लगेगा आपकी रेसिपी बनने में? कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, बस बनने वाला है। अच्छा, थोड़ी देर में बन जाएगा। हाँ बन के मिलते हैं फिर दिखाएंगे। हाँ, फिर दिखाएंगे। सो जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा था नीचे, तो हमने सोचा छत पे चला जाए, ठंडी ठंडी हवा खाई जाए, थोड़ी गप्पे लड़ाई जाए और छुई बात करी जाए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो हम इंटरव्यू करने बैठे हैं आज। तो क्या इसी बीच गाना भी गाना होगा? बिल्कुल बीच बीच में अगर वो एंटरटेनमेंट। ओह, कौन कौन से गाने गाने होंगे डिसाइड तो कर लें। पुराने गाने नहीं गाने। हाँ, पुराने गाने गा सकते हैं। तो फिर ये बताओ आज का दिन कैसा गया? दिन अच्छा था, नॉर्मल ऑफिस गई, ऑफिस में काम वाम हुआ और फिर हमारे एक कलीग नीलकंठ गए थे। नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश में, बहुत फेमस। वहाँ का प्रसाद लेके आए थे, वो प्रसाद खाया। नीलकंठ मैं भी गई हूँ एक बार। बस दिन तो बाकी अच्छा था, शाम को घर आ गए थे। फिर अभी हमारा चिकन बन रहा है नीचे, जिसमें कि आपने भी हेल्प की है। आपने प्याज काटा है और आपने करछी भी चलाई है, बहुत कुछ किया है। देखते हैं चिकन कैसा बनता है। जॉब करते हो कितने साल हो गए आपको? मुझे 2017 से कर रही हूँ। 18, 19, 20, 21, 22। 5 साल हो गए। फिर 5 साल में क्या मजा आया? 5 साल में हाँ सही है। नैनीताल में थी पहले, तो नैनीताल का एक्सपीरियंस तो अच्छा था। मतलब जॉब तो थी अच्छी, पर वो लोकेशन भी अच्छी थी, तो वहाँ पे वैसे मतलब एक हॉलीडे वाली फील ही थी वो 4 साल। तो लग रहा है फिर क्या आगे के 50 साल कंटिन्यू कर पाओगे? 50 साल तो मुश्किल है। कितने सोचे हो? पता नहीं यार, देख सिनेरियो देखते हुए, मतलब बैंकिंग बहुत अब टफ, मतलब बहुत चेंज हो गई है पहले से। मतलब क्रॉस सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है बैंक्स में। मतलब जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बहुत सेल करने पड़ते हैं, जैसे इंश्योरेंस है। वो एक तरह से अच्छा भी है, बट फिर वो मतलब प्रेशर ज़्यादा है। पहले इतना नहीं होता था, तो बट ठीक है, अब करेंगे। अभी तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली अभी आगे के 10-15 साल तो करने ही है। हमें लगता है कि अगर कुछ भी काम कंटिन्यू करते हैं 1 साल भी, 2 साल बोरियत आ जाती है, तो नहीं बोरियत सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करे जा रहे हैं। आती तो है, पर फिर वो ये ना कि अब मंथ एंड पे सैलरी आती है, तो फिर हाँ, हम वही, लेज़ी हो जाते हैं वही। कि पैसे आ रहे हैं तो क्या छोड़ना। और फिर थोड़े बहुत इंक्रीमेंट भी लग जाता है, तो फिर थोड़े मैंने और सुना पैसे है आ कि रहे हैं। कोई एक बार कभी जॉब कर ले और फिर एक बार पैसा आने की आदत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोड़ना। हाँ, लेकिन छोड़ना तब चाहिए जब उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपने सोचा हुआ हो, पूरा प्लानिंग करी हुई हो कि भाई ये है। क्योंकि आप छोड़ोगे तो आपको फाइनेंशियल क्रंच तो आएगा। आपकी उतनी सेविंग होनी चाहिए कि मैं इतने टाइम तक चला लूँगा। इवन इफ़ मेरा नए बिजनेस से या नए उससे इतनी अच्छी अर्निंग ना हो, तो भी मेरी सेविंग इतनी हो रखी है पहले से कि मैं अपनी ज़िंदगी वैसे चला लूँगा कुछ साल। वो कुछ साल के बाद भी अगर मुझे मतलब वो प्रॉफिट होना, वो सब होना शुरू हुआ, अगर आप बिज़नेस में जा रहे हो तो मतलब सब कुछ प्लान करके करना चाहिए। सोचा कभी क्यों करनी? अच्छा, अब ये वाला डिस्कशन होगा। नहीं, एक तो मुँह आ ही जाता ना कि इतना बड़ा लड्डू थोड़ी कि खा लिया बस। देखो, शादी का ऐसा है ना कि मेरे को ह्यूमन बीइंग्स नीड समवन। या दैट इज़ ट्रू। एंड लोग लॉयल नहीं है, मतलब फेथफुल नहीं है लोग। आपको भी कुछ बोल रहे हैं, आपको पता चलता है कि कुछ कहीं और भी कुछ चल रहा है। मतलब वैसे नहीं कह रही मैं, लेकिन मतलब मैं अपना अब ये सोचती हूँ कि एक फेथफुल और ऐसे लॉयल पार्टनर मिले, जिससे कि आगे मतलब जिस पे मैं रिलाई कर सकूँ। मतलब कि और ये है ही कि एक पार्टनर तो चाहिए होता है एक टाइम के बाद।
तो ये इसी से प्रायोरिटी हाँ कि वो लॉयल लॉयल हो, पैसा real हो, वैसा है मतलब हाँ रियल हो जो फेस पे हो वही पीछे हो तुम्हारे साथ एटलीस्ट। हाँ बिकॉज इतना अर्न करता हो, इतना बड़ा घर हो, ये हो वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज ऑफ कोर्स। ठीक है। घर वर हम बाद में भी अपना बड़ा कर लेंगे, बना लेंगे। इंसान अच्छा हो, लॉयल हो, सच्चा हो, कोई गलती भी होती है तो आके मुझे बोले बता दे ना, मुझसे ये गलती हुई, छुपाने से बढ़िया कहीं और से पता चले कि ऐसा हुआ, फिर और वो ज़्यादा बुरा लगता है। एडमिट भी ना करे फिर कि नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, वो तो गलत बोल रहा है ये फिर वो। बोलेंगे दूसरे के मुंह से पता लगा। हाँ वही तो मैं भी ऐसी ही अपने लिए भी यही चीज़ बोलती हूँ कि मैं भी कि ऐसी हम बनूँ। ऐसे देंगे तो हाँ कि हमें मिलेगा भी। एक्सपेक्टेशन तो होती है कि यही मिले रिटर्न में। हाँ हम सच्चे हैं तो फिर सामने वाला भी सच्चा हो। और ये है ना कि नहीं, ये एडमिट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप एडमिट करो कि मुझसे गलती हुई, पर तुम अपने आप को ही सही बताया जा रहे हो, बता वो भी गलत है, तुम भी गलत हो, वो भी गलत, तुम भी गलत हो, तो यार तुम कैसे तो इंसान हो। रखना चाहिए, कुछ हो गया तो बता दो। बिल्कुल बताना चाहिए। चाहे इंटेंशनली है अनइंटेंशनली यार इंटेंशनली है, दोनों छुपाना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। जितनी लंबी बात फिर छुपती है ना उतना ही ज़्यादा फिर वो बढ़ जाती है। हाँ कि आज शायद 2 दिन बाद बताया तो उतना ना लगे जितना 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद लगे। सही बात है। और छोटी छोटी चीज़ें ही ना एडअप करती रहती हैं, और आदत होती है इंसान की, बट हमेशा पैटर्न्स देखने चाहिए। बिल्कुल पैटर्न जिस दिन ब्रेक होना चालू हो जाता है ना, हाँ तो कुछ ना कुछ बनने लग जाता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें। एक ना बहुत फेमस वो है कोट है कि इंसान एक जगह टाइम नहीं देता तो दूसरी जगह देता है। जैसे तुम नॉर्मली बच्चों को देखोगे कि बोलेंगे कि आज से पेपर है तो कुछ चीज़ें छोड़ देनी है, पढ़ने में ध्यान देंगे, तो मे भी वो चीज़ें छोड़ के वो किसी और में लग जाएंगे उसको छोड़ के। तो ऐसे इंसान के साथ भी होता है of course। होता है ना। 1 दिन 2 दिन लगेगा लेकिन तीसरे दिन शायद वो टाइम अपना कहीं और देने लग जाए, 2 घंटे 3 घंटे। हाँ नहीं ये चीज़ एक बहुत वो भी होती है ना, स्टार्टिंग में तो इंसान ना एक अपनी लिमिट तो पुश करता है कि क्या कहते हैं उसे, बहुत फेमस है कि जो हम वो गुलाबी चश्मे पहन लेते हैं नए नए रिलेशनशिप्स में, सब बढ़िया है, फ्लॉज भी अच्छे हैं और वो तो अच्छी चीज़ें तो अच्छी हैं ही। सही बात है। कि अच्छा तुम खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते हो, वाह क्या बात है, क्या बात है। उसमें भी मजे चल रहे हैं। सही बात है। वो टाइम 2 महीने 6 महीने 8 महीने, फिर उसी में वो चीज़ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। ये तो शादी में भी खैर होता ही है, मतलब फिर शादी तो फिर वो हो गई ना। मेरा मतलब अगर आप किसी के साथ रहने लग जाते हो तो आप उसकी फिर आदतें, मतलब आपको आदत हो जाती है उसकी उन चीज़ों की। खैर वो जिस चीज़ से तुम बहुत प्यार, इसलिए वही मेरी फ्रेंड भी ये कहती है ना कि देखो अपनी एक वो सेट कर लो कि क्या क्या चीज़ें जो तुम टॉलरेट कर सकती हो और क्या क्या चीज़ें तुम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें तुम नहीं कर सकते टॉलरेट, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो तुम कर सकते हो उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा इंसान अलग इंसान है, तुम अलग इंसान हो, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो ये है कि तुम्हें देखना है किन किन चीज़ों पे तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो और किन किन चीज़ों पे नहीं हो। तुम्हारे लाइफ के खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बिल्कुल स्टैंड लेने चाहिए। तो जैसे मेरा प्रिंसिपल जो मैं कह रही हूँ कि लॉयल्टी, इंटेग्रिटी मेरे लिए है। बिल्कुल है, उसको वो पहला हमारा स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये रख दो, हाँ ये तो मेरा है ही फर्स्ट। भाई है, तुम सच बोल सकते हो तो ठीक है, हाँ। तुम सच नहीं बोल सकते हो बता दो यार, तो यार वो उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर बिल्कुल सकती। सही बात है। इजी हो जाता है ना उससे कन्वर्सेशन करना, या फिर तुम्हें अंडरस्टैंड करना, सामने वाले को भी पता लग जाए कि हाँ ये उस इंसान का पहला है। हाँ तो बातें करते करते हमारी बातें थोड़ी गहरी हो गई थी, डीप हो गई थी, तो इसका अंदाज़ा आप नेक्स्ट क्लिप को देख के लगा सकते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना माहौल को थोड़ा लाइट किया जाए, और देखो आगे। तो यार ये तो फिर ये सब डीप टॉक्स कर रहा है इसमें। अरे यार ये जाएगा तो नहीं ना ऐसे नहीं तो थोड़ी मतलब। हाँ तो आपस की बातें हैं कहीं। हाँ मतलब एक्सपीरियंस 2-4 कट लगेंगे ना, आपको भेज दिया जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं हाँ तो क्या था बचपन के पैर में दूसरे सेक्शन में था। हाँ तो हम उस टाइम वो गाना सुनते थे, लकी अली का एक गाना आया था, कभी ऐसा लगता है। मेन बात है, हाँ ये आपने गाने बहुत ज़्यादा बोला है कि जब नया नया बचपन का प्यार होता है ना तुम्हें लिरिक्स समझ आते हैं। जिसे कहना चाहूँ पर मैं कह पाऊँ ना, उसको देख के यही गाना याद आता था। आपका ये था ना, मेरा हमारे टाइम पे हुआ था कि वो एक गाना आया था उस टाइम पे, बदलापुर का था, उसका गाना था आतिफ असलम का, जीना जीना। हाँ जीना जीना जहाँ सीखा मैंने जीना। और गा रहे तुम लेटे हुए और आगे बंद करके, अरे क्या बात है। और उस टाइम वो वाला जमाना है कि अब वो गाने शेयर होते थे, हमारे टाइम में तो वो आ गया था ब्लूटूथ। हाँ बस एक ही गाना रिपीट पे लूप पे चले जा 6 घंटे हो गए सुनने जा रहे। हाँ मेरी क्लास में भी था यार एक तो दूसरे सेक्शन का क्रश था, एक और क्रश मेरे ही क्लास में था। उससे तो फिर वही होता था कि हम फ्रेंड्स थे, मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करता है,
अच्छा आपको पता मुझे लड़कियों को पता होता है ना, मुझे पता कौन- था। कौन लड़का तुम्हें हाँ पसंद हम करता है? फ्रेंड्स थे, मुझे पता कि वो पसंद करता है। मैंने उसको कुछ नहीं बोलता कि मैं पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ। एक पॉइंट के बाद मैंने भी उसे बोल दिया, और पता है कैसे बोला? ऐसे क्लास में किसी को देख रहे थे, वो मुझे देख रहा था, क्लास चल रही थी, मैं उसको देखा, मैंने ना ऐसे अपनी आंखें ऐसे करी बस, मतलब समझ गया। ऐसे, वो समझ गया कि शी सेड यस, मतलब ये भी मुझे पसंद करती अच्छा है। तो बोला नहीं मुझे किसी ने? नहीं, मैंने ऐसे आंखों में देखा उसके, मुझे तो पता ही था कि वो पसंद करता है। अच्छा मैंने उसकी आंखों में देख के ऐसे किया कि मतलब आई ऑल्सो लाइक यू। कॉन्टेक्स्ट तो कब की बात है? ये ना क्या कब की बात है? हाँ कौन सी क्लास? 6th 7th हाँ हाँ वो तो हाँ यही टाइम होता है। 6th 7th की बात है। तो Puberty hit कर जाती है मेरे ना? घर, हाँ हाँ मेरे घर भी आता था वो, अच्छा अच्छा चॉकलेट लेके कुछ लेके अच्छा अच्छा ऐसे मिलने के लिए ना, उसकी स्कूल फ्रेंड है। हाँ हाँ तो मम्मी से बोलती भी थी कि बेटा क्या है, क्यों चॉकलेट लेके आता है, तू कमा रहा है क्या, ये सब क्यों लेके आता है, कभी चॉकलेट कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई गिफ्ट ले आया कभी कुछ ले आया, क्योंकि वो पसंद करता था। तो ना वो आउट ऑफ यार वो निकलता है, केयर होती और है ना, मेन बात है ना, कुछ बचपन भी में हमें छोटा सा दिखता भी। नहीं है कि हमें लग रहा है कि दुनिया हमें नहीं देख पा रही है, हाँ कि हमारे माँ बाप को हम बुद्धू बना लेंगे या teacher छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे दिया, उसमें ही खुशी, ये गिफ्ट दे दिया, एक चॉकलेट ही दे दी उसको, चलो यार वो खुश हो गई, अच्छा लगा, हमें भी खुशी हो गई कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आया। रिलेशनशिप टॉक्स, हाँ अरे इनको बताओ पहले, हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से पीछे मसूरी है मसूरी है वो। और अभी हम देहरादून की छत पे बैठे हैं। हाँ देहरादून में छत पे बैठे हैं, मसूरी है, हाँ मसूरी से आगे धनौल्टी तो है। अंधेरा दिख रहा है, कल सुबह छत अच्छे दिखेगी। हाँ कल दिखाओ। बहुत अच्छे से दिखेगी, हाँ तब व्यू भी अच्छा आएगा। अभी तो खाली ऑडियो अच्छी आ रही है, वीडियो अच्छी नहीं आ रही। और हमें ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, हाँ आवाज़ चलने लगी है। हवा चलने लग गई, बारिश आएगी शायद रात को, बादल क्योंकि है, तारे तारे दिख रहे हैं मुझे, तारे कुछ कह नहीं सकते, बारिश का कुछ कह नहीं सकते। देहरादून में ऐसी है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, देहरादून की लड़कियों का और मौसम का भरोसा नहीं है। उनसे आ रहा है, वो तो पुलिस हाँ, से जहाँ बात जहाँ पे जिस टाइम पे जो बात होनी है उस टाइम पे वो बात होनी चाहिए, हर टाइम प्यारी बातें नहीं होती, हाँ ये तो है। ज़रूरी है बहुत, इस एक्नॉलेजमेंट यही होती है, यही होती है। कई आप हस्बैंड वाइफ के बीच में है, जैसे खाना बनाया, खाना बनाने के बाद बहुत सारा काम कर लिया वाइफ ने, अब बर्तन धोने की बारी आई, तो उसने बोला कि यार मेरे को अभी हमारा अगर बेबी भी है तो मुझे उसको कुछ खिलाना पिलाना है, मुझे उसको टाइम, बर्तन मैं नहीं धो सकती यार, दो काम नहीं कर सकती यार, करो यार, ऐसा भी क्या तुम तो मुंह बना के बैठ गई हो, सभी तो कर रहे हैं, नहीं तुम बोलो कि कोई बात नहीं, बर्तन मैं धोता हूँ, तुम उसको कर दो, या फिर मैं खाने दो, मैं बर्तन तुम धो दो, मैं ये कर देता हूँ। ये होता है कि उसको भी लगेगा कि यार इक्वल एफर्ट्स दे रहा है पार्टनर, मुझे समझ रहा है, ये नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं काम करूँ, सारे काम मैं ही करूँगी, तू बाहर बैठा है दोस्तों के साथ, ये चीज़ नहीं। तो यही चीज़ होती है, आपने एक्नॉलेज करना भी बहुत बड़ी बात है। आधे काम ना एक्नॉलेज करके हो जाते हैं। जैसे बर्तन वाली बात बोली ना, अगर वो शायद वो इंसान अपनी वाइफ को बोल देता, उसके बोलने से पहले बोल देता कि यार तुमने है ना तुमने खाना बना लिया, बेबी भी तुम्हें देखना पड़ेगा यार, तुम थक गई होगी, कुछ भी प्यार से बोलते ना, तो शायद वो बर्तन भी धो देगी और काम भी कर देगी। तो तुमने जस्ट एक्नॉलेज कर दिया, उस फैक्ट को एक्नॉलेज कर दिया कि जो चीज़ है, सही बात है, पूरा अंदर से खुशी दे, हमें तो मज़ा आया। मज़ा आया, हाँ आपको भी होप मज़ा आया हो, कुछ बातें हमारी ऐसी लगी हों जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अच्छी बातें। बिल्कुल, हमारा डिनर का टाइम हो गया, आप लोग भी डिनर करें, या जो भी जिस टाइम पे भी देख रहे हो उस टाइम खाना वाना खाओ, हम भी खाना खाने जाते हैं। और ऐसे ही होता है यार, अच्छी आवाज़ चलती है, हमारा हो गया डिनर का टाइम। तो हमारी ये पूरी बातचीत तो काफ़ी घंटों की हो गई थी, तो इसको मैंने काट के और थोड़ा ट्रिम करके जितना मेरे से हो सका उतना मैंने इसको एडिट करके डाला, और हमारी 5 तारीख की शाम ऐसे ही ख़त्म हुई। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वीडियो के लिए सॉरी, ऑडियो अच्छी है। सो 6 तारीख को हमने कुछ शूट नहीं करा, थोड़े बहुत पर्सनल काम भी थे और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया। तो हमारा ये मानना है कि रेट रेस में ना फंस के ट्रैवल करो तो आराम से करो, कम घूमो लेकिन अपना अनुभव अच्छा करो। ट्रैवल इंसान सुकून के लिए करता है, लेकिन उसमें भी अगर हम भागने दौड़ने में लगे रहेंगे और अपने आपको उसमें ही बिज़ी रहेंगे और क्रिप कर जाएंगे कि यार इतना नहीं घूम पाए, यहाँ नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, और अदर देन उसको छोड़ के कि हम ये सोचें कि जितना घूमें हम उतना अच्छे से घूम पाएँ और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपना उसमें हम फंसे थे तो उसमें परेशान तो नहीं थे, या खुश कितना % उसमें रह पाए, उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और मशीन का काम होता है एक सेट पैटर्न फॉलो करना, एक इंसान कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसलिए वो इंसान होता है।
तो चिल मारो यार और हम इंजॉय करते हैं हम। और आज हम बेसिकली कहाँ जा रहे हैं वो आगे देखना। सो जब हम माल देवता और शस्त्रधारा घूमने जा रहे थे तो रास्ते में मामा जी ने हमें एक स्टोरी बताई। जैसे कि आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं तो यहाँ आगे पीछे नॉट एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, बट यहाँ पे स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मामा जी के ससुर जी जो हैं वो पढ़ाया करते थे। तो मामा जी की शादी हो रही थी 1986 में, तो उसी टाइम के आसपास की बात रही होगी। तो जो उनके ससुर जी थे वो वहाँ के प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल को जब अपने घर जाना होता था जब शाम को स्कूल के ख़त्म करने के बाद, तो गिनती की बसें चला करती थी उस टाइम पे ना। तो एक गांव से दूसरे गांव अगर बस जानी तो एक आधी बस रहेगी, वो भी मिस हो गई तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उस टाइम पे अगर बस में सीट नहीं मिलती थी तो लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको सीट ऑफ़र कर दिया करते थे कि प्रिंसिपल है तो आप बैठ जाइए, हम खड़े होकर चले जाएंगे। तो वो ज़माना अलग था, टीचरों की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, प्रिंसिपल भी बस में जाया करते थे। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग यार। अब कहाँ ये सब सुनने को मिलता है। वही वाली जो गांव की बस में आती है। अच्छा। अरे जैसे शहर में बस आती है, हाँ वैसे ही आती है। एक दिन में 3 बार देहरादून की बस है यहाँ। 3 बार। घंटा के पास आती है। छाया में लगाओ, गर्म भी नहीं होगा। मीडियम की लोड़ी होगी। ये कितना ये इसको फोटो खींचा रहा, कितना अच्छा लिखा हुआ, जरूर आना अपना ठिकाना। और ठीक है, मेरे को भी करना है खड़ा। आ जाओ। मैं ऐसे उंगली करता हूँ किस तरह। ठीक। उसका नाम बताया था इंजीनियर का, ब्रिटिश टाइम की है ये ये टनल जो है देहरादून का पानी ना। ब्रिटिश टाइम का। देखो वहाँ तक तो कैनाल आ गई, और यहाँ रिवर है, उस तरफ कैसे जाएंगे? कैनाल को वहाँ कैसे ले जाएगा? तो ये तरीका निकाला उसने। और जब कैनाल के ऊपर कवर कर दो तो ब्रिज बन गया। यहाँ से आ गए ना। ये वही कैनाल है, जैसी ये आ रही है ऐसी है, लेकिन उसने यहाँ पर वो कर दिया। उस समय का देखो लेंटर डाल के दिया, बाद में रिपेयर किया। अब वो बनाएगा, पहले इसी पे आते थे लोग, गांव के लोग ना इसी पे आते थे पैदल। इसमें गए थे हम कल ना, टॉस थी टपकेश्वर वाली। और ये है हमारी। और सुन ले पूरी बात, वो मिलती है जमुना में, ये मिलती है गंगा में। अच्छा, वो यमुना की सहायक हुई। वो देहरादून का वेस्ट पार्ट है, ये देहरादून का ईस्ट पार्ट है। अच्छा। ये जितना भी नदी कहीं ना कहीं बड़े में मिलेंगी ना, ये जाके जाती है गंगा में। ये वाली सोंग नदी। और वो टॉस नदी जो है वो जाती है जमुना में। जमुना की तरफ निकल जाती है ये गंगा। ऐसे है ना, देख ये देहरादून है, ऐसा देहरादून है ये। अभी देहरादून की इस साइड है गंगा, इस साइड जो गया ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। अभी हम ईस्ट साइड में, ईस्ट वाली ये नदी हमारी। पैर रखते हैं इसमें, देखते हैं देखो इधर से जा रहे हैं ना। तो जैसे कि आपने सुना इस नदी के बारे में, तो ये नदी वैसे सूखी रहती है। अभी मानसून चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे वाटर है। और यहाँ पे पीछे एक स्टॉल भी है जहाँ पे आप चिप्स और चाय बिस्कुट कुछ खा सकते हैं। और काफ़ी ठंडा पानी था, आराम से बैठ के आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। यहाँ पे मुँह धो, मज़ा आता। और हमने भी थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसके हिस्ट्री के बारे में आपने जाना, इस नदी के बारे में। और इसके बाद हम जाएंगे शस्त्रधारा। वो बहुत फेमस प्लेस है देहरादून का। तो जैसे कि आपने देखा होगा वो बहुत फेमस प्लेसों में से एक है। तो वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन प्लेसेस लाइक दिस यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है कंपेयर टू शस्त्रधारा और टपकेश्वर महादेव जो भी हैं। तो आप शस्त्रधारा देखेंगे वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, जैसे वहाँ पे नहाने का भी होगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आगे देखेंगे। तो हम यहाँ बैठे मामा जी और मैं थोड़ा बात करी और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में बहुत सारी वुड्स वगैरह लक्कड़ आ रखी है। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में इसमें कि देहरादून में यहाँ पे आधे महीने पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो काफ़ी सारा वहाँ पे सामान बह के आ गया था, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो गाइस ये रही हमारी स्कूटी।
स्कूटी लगा दी है और आ गए हैं, पहुँच गए हैं सहस्त्र धारा। ये जो दुकान है टी स्टॉल वाला, इसको बोल दिया हमने कि गेट वाली, हम भी गेट वाली, वो भी गेट वाली, तो बोला कि पार्किंग के पैसे क्यों देने उसकी। उससे बातचीत करके हमने यहीं स्कूटी पार्क कर दी है। उससे चाय पियेंगे और अभी जाएंगे सहस्त्र धारा, और काफ़ी अच्छी जगह है। चलो आगे आगे। वहाँ भी है। आगे जो आप सुनने वाले हैं, तो बेसिकली हुआ ये था कि एक ट्रॉली की कहानी है यहाँ पे। कि ट्रॉली जो ऊपर पहाड़ों के ऊपर का टॉप व्यू दिखाने के लिए लोगों को ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके एक ट्रॉली की रस्सी टूट गई, और उसके टूटने के कारण एक केरला के पर्सन ने कैसे उनकी हेल्प करी वो सुनो। केरल वाला पकड़ के मिल्की ट्रेल से वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसने बोला मैं तुमको जोक सुनाता हूँ, जिसने सुना मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा। बहुत आनंद था उसके पास, तो बहुत आनंद। अरे बोला बड़ी बात थी, तो जितना हम सोच रहे हैं ना, हमसे दुगना बोला वो सोच रहे हैं बाहर बैठ के। अरे उनकी भी चिंता है, ये है। उसने उनका मूड इतना अच्छा कर दिया, रात भर होटल में बिठा कर लो, ये कर लो सब कुछ उसने बोला। हाँ बोला खाने कोई जरूरत नहीं है, कोई आदमी नहीं मरता है, सब कुछ विंडो है, बात हवा आ रही फर्स्ट क्लास, ये है। अच्छा, किस में अटके हुए थे वो ट्रॉली के? वो उसके अंदर डब्बे के। ना जैसे रस्सी है ना, रस्सा टूट गया, टूट के छूट गया, वो बाहर से लिपट गया उसको। अच्छा, तो गया फिर चलता कैसे? रस्सी टूट गई थी, बीच में लटकी थी 5-6। तो पहले एक में बैठा, फिर 1 घंटा ट्रेन किया, फिर दूसरे के अंदर घुसा हुआ। अच्छा, मंकी की तरह गया। उसका बहुत नाम हुआ, उसको बोलते उन चक्कर को अवार्ड भी मिला उसको। आर्मी में दूसरी आई थी ना, हेलीकॉप्टर में था वो, तो मना कर दिया। हेलीकॉप्टर नजदीक जा रहा जैसे ही ना, उनका ये था कि हेलीकॉप्टर से लटकाएंगे रोड रस्से से, और वो पकड़ेगा इनको एक को और ऊपर खींच लेंगे। लेकिन वो हिलने लग गया, देखो ये पड़ी है ना, जैसे ये ऐसे लटक गया, तो जाएंगे कैसे? और वो तो ये तो कुछ भी नहीं, वो ऐसी पहाड़ में था बीच में, नीचे किलोमीटर नीचे वो गड्ढा। ये है, यहाँ से चढ़ते हैं, ये है ऊपर जाने का ना ये। तो आओ पापा को आओ यहाँ पे ना। तो यहाँ
यहाँ पे लॉकर वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं। ये लॉकर में यहाँ पे 50 रुपीज़ देके आप इनको ले लो एक घंटे के लिए। और यहाँ पे मतलब इन्होंने बना रखे कि आपको वो आपके शॉर्ट्स भी दे देंगे नहाने के लिए, तो नहाना हो यहाँ पर नहा सकते हैं कहीं पे। अरे मुँह इधर कर ले। सो आज का दिन तो हुआ समाप्त और आज के तो मज़े हो गए ख़त्म। अब मिलेंगे आपसे नए दिन में नए मज़े और नई जगह और नए एडवेंचर को लेके। तो क्यों ना अगले दिन को शुरू किया जाए। हमारा समाज लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें सबसे कम रिस्क वाला तरीका बताता है। और वो तरीका क्या है कि पहले एक अच्छे से स्कूलिंग कर लो, फिर एक अच्छी सी डिग्री कर लो, फिर एक अच्छी सी जॉब पकड़ के अपने 40 साल वहाँ दो और उसके बाद एक अच्छा रिटायरमेंट पैकेज लेकर रिटायर हो जाओ। बट इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये भी है कि हर कोई इसके लिए नहीं बना होता है। सो कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो गलत बात मुझे ये लगती है कि लोग कंफर्ट और लग्जरी को खुशी बताते हैं। आराम में खुशी होती तो आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा खुश होती। लेकिन कभी आप गांव जाओ, देखोगे जो काम करने वाले चेहरे हैं ना, जो आपको बुढ़ियाँ और बुढ़े दिखेंगे वहाँ पे काम करने वाले, उनके चेहरे में जो खुशी होती है ना, वो रियल हैप्पीनेस है। तो खुशी तो काम करने में है। आप अच्छा अपना दिन स्पेंड करके, अच्छे से काम करके, एक प्रोडक्टिव डे स्पेंड करके जब अपने रात को अपने बेड पे जाके लेटते हैं ना, तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा खुशी आपको आराम से मिल सकती है। सो मेरा तो यही मानना है। तो बस यही। हाँ, हम जा रहे हैं आसन बैराज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। यह डैम यमुना नदी के किनारे कालागढ़ में बना हुआ है। कालागढ़ से पानी को रोकने के लिए, कालागढ़ के पानी को रोकने के लिए बैराज बनाया गया है। आसन बैराज में एक बर्ड सेंचुरी है, जाके बहुत सारी तरह की बर्ड्स को देखेंगे। कितने रुपए हो गए? चलो कहाँ रखे हम ये? पहुंच चुके हैं आसन बैराज।
चलो चलो अंदर। ये देखो क्या लिखा है। यहाँ पे पहले बोटिंग भी होती है, जैसे यहाँ पे बोट्स लगी हुई हैं, बट अभी बोटिंग अलाउड नहीं है। सो मानसून होने के कारण पानी में काफ़ी काई जमी हुई थी, पानी भी काफ़ी गंदा था, तो हमें बर्ड्स वगैरह तो कुछ ज़्यादा खास कुछ देखने को तो नहीं मिली। तो कह सकते हैं कि आशन बैराज हमें कुछ खास रास तो नहीं आया, बट अपने दिन को अच्छा करने के लिए हमने क्या करा, हम गए एक स्टॉल में बैठे, मैगी खाई और एक अच्छी राइड ली। तो हुआ ये कि हमारे घर से जो आसन बैराज है 40 किलोमीटर्स की राइड है, तो वन वे इतना रूट है, तो उस दिन हमने 80 किलोमीटर कवर कर लिया। तो या इट्स अ क्वाइट अ रफ डे फॉर अस, बट या कुछ अच्छी पिक्चर्स आ गई। 3 चाय करना है। खुश है बाहर आके ना, बाहर आके मुझे गाड़ी के अंदर ऐसा हो रहा था। हाँ? सो 8 तारीख का दिन तो हमारा आधा दिन ऐसे ही कार ड्राइव करने में गुजर गया। तो हाँ, कह सकते हैं कि बाकी दिन की कंपेयर करने में कि ये दिन उतना फ़न नहीं था, बट हाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो इंटरेस्टिंग था, कुछ नया सीखने को भी मिला। तो अब आप आगे देखो ये घुमक्कड़ लोग कहाँ घूमने जाते हैं अगले दिन। सो तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रही है? You want to friendship? You want to do friendship, Billy? Billy, you want to do friendship? सो 9 सितंबर को हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं गए। और हम लंच करने के लिए नवती रेस्टोरेंट में गए और रिसॉर्ट भी है वहाँ पे और काफ़ी हाइट पे है, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ गई, पूरा देहरादून वहाँ से दिख रहा था। तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर दूँगा, वो आप लोग देख लेना। और हाँ, 10 तारीख को हम शिखर फॉल गए और वो काफ़ी अच्छी और हैपनिंग प्लेस थी, तो वो देखना गए। हाँ क्या कह रहे हो? कहाँ हाथ धोने को? सो नेक्स्ट डे हमें मंदिर जाना था क्योंकि श्राद्ध स्टार्ट हो गए थे और नेक्स्ट दिन मेरी नानी जी का श्राद्ध था, तो हम सुबह मंदिर गए और उसके बाद हम शिखर फॉल्स के लिए निकले। कितने के हुए? 10। ऐसे दे दो यार, पन्नी में मत रखो, इसके अंदर डाल दो ना। ये लो।
सो मंदिर से लौट के आने के बाद हम निकले शिखर फॉल्स के लिए। शिखर फॉल्स हमारे घर से 14 to 15 किलोमीटर की ड्राइव थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था, तो रास्ते का हमें पता नहीं चला और बातें करते करते हम शिखर फॉल्स आराम से पहुंच गए। और शिखर फॉल्स देहरादून की बहुत हैपनिंग प्लेसों में से एक है और बहुत फेमस भी है। ऑल्दो ये फेमस है बट यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, और इसके बारे में मैं फर्दर आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ऊपर होगा, ऊपर है, ऊपर होगा। पूछते नहीं है हम लोकल से पूछते हैं ना। आंटी शिखर फॉल्स का रास्ता यहीं से? ठीक। मिस कर रहे हो? खैर फायदे नुकसान होते हैं, आप जैसा आप यहाँ घर पे हो। ऊपर ऊपर सीधा। एक सेकंड रोक लो, रोक लो, रोक लो। हाँ। नीचे करना है। नीचे नहीं हो, पूछना पड़ेगा। कोई नहीं है। आंटी शिखर फॉल्स के लिए रास्ता कहाँ से होगा? इधर स्कूटी चली जाएगी ना? अच्छा इधर गली में ना? हाँ ठीक, इधर कितना आ गया हो आंटी? अच्छा आ जाओ। और स्कूटी कहाँ पे लगानी पड़ेगी? अच्छा ठीक। आंटी जी कह रही आगे स्कूटी लगाने की पार्किंग है, फिर पैदल। रुको रुको रुको, चलो स्कूटी लगानी है आगे? आगे 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 के लिए बहुत जगह है। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। इनसे सब पूछते होंगे ना यहाँ पे, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सालों दुकान में सामान नहीं ले रहे हो तुम। रास्ता पूछ रहे हो। बोर्ड लगा देना चाहिए। हाँ आगे 1 किलोमीटर तक पार्किंग है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूछा ना, मुझे बताया ना कितनी दूर है, तो लग गए सब पूछते कितनी दूर है। तुम्हारा चाचा भी इनमें से कोई एक होगा। चाचा का नाम दे। ये नीचे तो नहीं होगी, यही लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। अभी तो इतनी भीड़ थी यहाँ पे, कहाँ पे शिखर फॉल द हट रेस्टोरेंट। ऊपर होगा, अब नीचे। हाँ हाँ। सो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे शिखर फॉल्स तो आपको शिवालय कैफ़े शो होगा। तो शिवालय कैफ़े जो है वो शिखर फॉल्स से 400 से 500 मीटर लोअर हाइट पे है। तो जब आप पार्किंग पे अपनी व्हीकल पार्क करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, उनमें से एक शिवालय कैफ़े भी है, तो वो बहुत फेमस है। और वहाँ से आपको 400 से 500 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा शिखर फॉल्स को पहुँचने के लिए। शिखर फॉल्स जो है वो अभी बहुत फेमस प्लेसों में से एक है। ऑल्दो वहाँ पे अभी कोई टिकट का चार्ज नहीं है, बट कुछ टाइम में हो जाएगा जिस हिसाब से वहाँ पे पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी वहाँ पे जाके कि वहाँ पे लोग आते हैं और बहुत गंदगी फैला के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, वहाँ पे आपको कोई फ़ाइन नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे लोग पार्टी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि अच्छा पानी है, अच्छा मौसम है, अच्छी हाइट है, तो आओ ज़रूर आओ यार। हम भी इसीलिए गए थे, बट एक्चुअल में एक चीज़ जो हम इंटरनेट में वोक बनते हैं और अपने आप को मोरल पुलिसिंग करके दिखाते हैं कि ये करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, उसको थोड़ा सा वहाँ से इंटरनेट से उठ के अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा जाए तो आई गेस ज़्यादा बेटर होगा।
और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अपना सामान वामान लाए तो कम से कम उसको पिक करके अपने बैग में ले जाए, और बाहर डस्टबिन होगा यार कहीं और जगह वहाँ पे उसको डंप करें, ऐसा नेचर को ना ख़राब करें तो ज़्यादा बेटर है यार। बस इतना ही था। नहीं यार यहाँ कहीं कुछ पहाड़ वूड़ होते हैं ना, वहाँ पे तो नेचुरली आ जाती है, तो पानी में जाने का रास्ता लगा रहता है। गांव के लोगों को इसलिए तो आती है। सीख लो तो सीखने वाले मतलब सरवाइव तो कर ही सकते हैं। ये है क्या? कौन? सो पॉइंट नंबर 1 कि हमें यहाँ पे नहाने का बहुत मन था शिखर फॉल्स में, बट वहाँ पे हम अपने कपड़े लाना भूल गए यार घर से, और उस चक्कर में हमारा ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जब हमने जाते टाइम यहाँ पे एक शॉप पड़ती है, वहाँ पे हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या यहाँ पे क्लॉथ्स ऑफ़र करते हैं यहाँ पे चेंजिंग के लिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो शॉर्ट्स अवेलेबल है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अवेलेबल कुछ नहीं है। तो अगर आपको आना हो तो अपने कपड़े लेके आए और थोड़ा सा इन्जॉय करें, काफ़ी सुंदर और ठंडा पानी था। स्विमिंग कर रहा है भाई। हाँ, हम लोग ना अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि खोखली गवर्नमेंट है, करप्शन है, भेदभाव है, भ्रष्टाचार है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इस सब से कुछ पल दूर रह के आज़ादी से जीने को ही ट्रैवल कहते हैं। और उस ट्रैवल में अगर तुम कुछ सीखते चलो, अगर मतलब जैसे कि स्किल एक्वायर करते चलो, स्किल की बातें हर कोई करता है, लेकिन स्किल एक्वायर बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने स्किल एक्वायर कर ली ना, कोई कला हासिल कर ली, तो उस दिन तुम्हें गवर्नमेंट से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ख़राब थी, है और रहेगी। उस दिन हम कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, और जिस दिन हम स्किल एक्वायर करके स्किल की खाएंगे ना, तो उस दिन लगेगा कि लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। डूबते सूरज को देखना सुकून देता है। ये सिखाता है कि काम के बाद आराम भी ज़रूरी है, और हमें सुबह उठ के फिर से चमकना है। तो ये सफ़र तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इस ट्रिप से रिलेटेड फ़ोटोज़ वगैरह देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, वहाँ जाके फॉलो करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेंगे, आई होप जल्द ही मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।